नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। पटना के जगजीवन राम शोध संस्थान में आज श्री कृष्ण परिषद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया। इस खास मौके पर राज्य के कई गण्यमान्य लोग मौजूद रहे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता नंदकिशोर यादव ने इस दौरान यादव समाज का जमकर गुणगान किया। हालांकि उन्होंने यादव समाज की कई बातों को लेकर आलोचना भी की और कहा कि आज भी यादव समाज में कई सुधार की ज़रूरत है। भले ही आज डॉक्टर, इंजीनियर और समाज के हर क्षेत्र में यादव समाज अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहा है, लेकिन समाज के दबे कुचले लोगों में आज भी सुधार की ज़रूरत है और समाज में आगे आ चुके लोगों पर इसका दायित्व है कि उनका मार्गदर्शन करें। सुनिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता नंदकिशोर यादव ने श्री कृष्ण परिषद के स्वर्ण जयंती समारोह में क्या कुछ कहा। ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि श्री कृष्ण परिषद ने अपनी स्थापना के 50 साल पूरे कर लिए। किसी भी संगठन का 50 साल तक चलते रहना ये सामान्य बात नहीं, और संगठन को इतने साल तक चलाना ये भी सामान्य बात नहीं। मुझे भी संगठन चलाने का बड़ा अनुभव है। मैं संगठन का ही वास्तव में आदमी हूँ, बीच में गलती से मंत्री बन गया था। तो ये जो संगठन है, मेरा अनुभव है केपी यादव जी, अगर संगठन को और ज़्यादा लंबे समय तक जीवित रखना है तो इस संगठन में नए खून का प्रवेश बढ़ाना पड़ेगा आपको। हम सब लोग 60 के ऊपर वाले लोग हैं। आदमी के काम करने की एक सीमा होती है, शारीरिक क्षमता का भी एक पैमाना है। इसलिए संगठन को और अगर विस्तार देना है भविष्य में, तो नौजवानों को इसमें धीरे धीरे शामिल करके उनको ट्रेंड करने की आवश्यकता है। इसका अर्थ नहीं है कि आप छोड़ दीजिए कुर्सी, आपको तो पकड़े रहेंगे हम लोग। आपकी इच्छा को हम लोग बढ़ा चुके तो अच्छी बात है, बढ़ा चुके तो अच्छी बात है। क्योंकि मेरा अनुभव है, हम जब देश की आज़ादी के बाद का इतिहास पॉलिटिकल पार्टियों का भी आप देखें या संगठनों का भी देखें, तो वही संगठन जिंदा रहा है जिसमें हमेशा नए खून शामिल किए गए। और जिन संगठनों ने, चाहे वो राजनीति से जुड़े हुए हों या सामाजिक क्षेत्र में जुड़े हुए हों, जिन लोगों ने नए लोगों का प्रवेश नहीं कराया अपने संगठन में, वो धीरे धीरे मर गए, समाप्त हो गए। आज उनका कोई अस्तित्व नहीं है। और जिस उद्देश्य के लिए आपने संगठन बनाया है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस संगठन को लगातार और ज़्यादा चलते रहना ये आवश्यक है। और इसलिए मैंने इस बात कही आपके सामने। लेकिन आपने अच्छी बात कही कि आपने जोड़ा है, बढ़ाया है। लेकिन मुझे तो केवल आप ही दिखाई पड़ते हैं, इसलिए मैं आप ही को देखते रहता हूँ, दूसरे को तो देखता ही नहीं। या गोरेलाल जाते हैं, आप आते हैं, तो इसलिए मैंने बात कही। एक और विडंबना है, समाज के अंदर काम करते करते हम हर बात को राजनीति के नज़रिए से देखते हैं। राजनीतिक चश्मे से देखा जाने वाला संगठन बहुत कारगर नहीं होता है। समाज को अगर आगे बढ़ाना है, समाज की बुराइयों को दूर करना है, समाज की कमियों को अगर समाप्त करना है, हर काम राजनीति नहीं कर सकती है, राजनीतिक दल नहीं कर सकते हैं। राजनीतिक दलों के काम करने की अपनी सीमा है, उनका लक्ष्य कुछ और होता है और सामाजिक संगठनों का लक्ष्य कुछ और होता है। मेरा जरूर ये मानना है, और हम देश का इतिहास पढ़ें तो दिखाई पड़ता है कि समाज के अंदर समय समय पे अनेक प्रकार की बुराइयां समाज में प्रवेश करती रहती हैं। और यह भी हम लोगों ने देखा है कि समाज में अगर बुराइयां आती हैं, कोई कमियां आती हैं, तो समाज के बीच से ही कोई व्यक्ति पैदा होता है जो उन कमियों को दूर करने के लिए संघर्ष करता है। लेकिन वो व्यक्ति राजनीति में भी बहुत सफल हो, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। शिक्षा जो मंत्री राजनीति के इतर सामाजिक क्षेत्रों में ही काम करने का प्रण लेकर बढ़ता है, वही समाज की कमियों को दूर कर सकता है, समाज के को आगे बढ़ाने की प्रेरणा दे सकता है। इसलिए मेरा मानना है, आपने जिस उद्देश्य के लिए संगठन की स्थापना की थी, आपका उद्देश्य विशुद्ध रूप से सामाजिक ही था। और ये ठीक है कि हम बहुत कुछ किए। 50 साल के इस लंबे समय में आपने समाज के अंदर कई प्रकार के, समाज के विकास के लिए कई प्रकार के काम आपने किए।
लोगों के उत्थान के लिए भी काम किया आपने। लेकिन आज भी अगर हम विचार करते हैं तो हमें दिखता है कि जिन कमियों को दूर करने के लिए आपने संगठन प्रारंभ किया था, वो कमियां आज भी कहीं न कहीं थोड़ी बहुत विद्यमान है, और उन कमियों को दूर करने का प्रयास हमें निरंतर और करते रहना पड़ेगा। थोड़ा समय बदला है। जिस समय आपने संगठन बनाया होगा उस समय की जो परिस्थितियाँ थी, आज की जो परिस्थितियाँ हैं, दोनों में बड़ा अंतर है। जहाँ हम पहले इस बात के लिए प्रयास करते थे कि हमारे समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़े, आज आप इस बात को स्वीकार करने में संकोच नहीं कर सकते हैं कि आज हमारे समाज के अंदर हमारी जो नई पीढ़ी है, हमारी जो युवा पीढ़ी है, उसके अंदर शिक्षा के प्रति आकर्षण बढ़ा है। मैं पहले गिना करता था कितने IAS हमारे, कितने IPS हमारे, कितने इंजीनियर हमारे, कितने डॉक्टर हमारे, गिनती कम दिखती थी। आज गिनने में कठिनाई हो रही है, संख्या इतनी बढ़ती जा रही है इंजीनियर्स की, डॉक्टर्स की। तो इसलिए मैंने कहा कि जो जिस काम के लिए आपने अपनी संस्था प्रारंभ किया, उस शिक्षा के प्रचार प्रसार का खत्म नहीं हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि समस्या समाप्त हो गई, लेकिन आज की युवा पीढ़ी के अंदर जो शिक्षा के प्रति आकर्षण बढ़ा है, तो अब नए नए आयाम से जुड़ रहे हैं। अब नया आयाम क्या है? अब आज का नौजवान टेक्निकल क्षेत्र में जाना चाहता है। जमाना कंप्यूटर युग का आ गया है, जमाना प्रतियोगिता का आ गया है। अब केवल अक्षर ज्ञान प्राप्त करके, कोई डिग्री प्राप्त करके कॉलेज का कोई ऊंची छलांग लगा लेगा, इस सपने की बात हो गई। अब तो तकनीकी शिक्षा चाहिए, अब तो विशिष्ट शिक्षा चाहिए, और अब तो कंपटीशन वाली बात हो गई। तो इसके लिए बेहतर कैसे उसका नॉलेज बढ़े, बेहतरी की ओर कैसे उसके कदम बढ़ें, इसके बारे में कुछ न कुछ कार्यक्रम समाज में चले, इसकी आवश्यकता महसूस करता हूँ। दूसरी बात विशेष करके उन बच्चों के लिए है जिनके माता पिता के पास धन की कमी हो सकती है, जो पैसे के अभाव में पढ़ाई करने में सक्षम शायद नहीं हो सकते हैं। एक तो दूसरा प्रॉब्लम ये है, उनमें योग्यता है, क्षमता भी है, आगे बढ़ने की प्रेरणा भी उनको मिली हुई है, लेकिन धन के अभाव में समाज का कोई व्यक्ति पढ़ने से न वंचित रह जाए, ये चिंता करने का काम भी हमारा संगठन करे। मुझे लगता है कि संगठन की सार्थकता ज़्यादा सिद्ध होगी। वैसे ये परमानेंट बुराई है दहेज प्रथा, मैं उसके जितनी चर्चा करूंगा वो कम होगा ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई कोशिश तो होनी चाहिए। मैं एक जाति विशेष के संगठन से के कार्यक्रम में गया था, उनके कार्यालय में गया था, कुर्मी समाज का संगठन था। मैंने देखा उनके यहाँ बजाबते उन्होंने एक पूरा सिस्टम डेवलप किया है। समाज के ऐसे लड़के लड़कियों की सूची बनाई उन्होंने, जहाँ उन लोगों के आपस के शादी कराने के लिए वो केवल कोऑर्डिनेटर का काम करते थे, बिचौलिया नहीं थे, कोऑर्डिनेटर थे। बता देते थे केवल लड़का वाले को, लड़की वाले को, ये है वो है, और सब कंप्यूटराइज है। अब तो ज़माना मैंने कहा बदल गया है, तो सब इंटरनेट पर डाल सकते हैं आप। तो इसके बारे में भी कहीं ना कहीं विचार करना चाहिए कि ऐसा कोई हम ऐप बना सकते हैं क्या, ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या। क्योंकि देखिए हमारे जो बच्चे आजकल हैं उसी प्रकार सोचते हैं, उसी में अपनी चीज़ें खोजते हैं। तो हम उनके अनुरूप अगर कुछ चीज़ें डेवलप कर सकें आज के ज़माने में, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर हो सकता है। और मैंने कहा कि केवल अब धन ही माध्यम नहीं है आगे बढ़ने का, संदेश को अब माध्यम बड़ा हो गया की शिक्षा। कृपा करें। तो हमारे जो क्वालिफाइड बच्चे हैं बेहतर ढंग से और आगे बढ़ सकें, ये तो हमारी चिंता होगी ही। साथ साथ मैंने कहा कि समाज के अंदर और जो कुरीतियाँ हैं, उन कुरीतियों को दूर करने का हम कैसे प्रयास कर सकते हैं, इसका विचार आप करते भी रहते हैं, मैं जानता हूँ। उसमें समाज का सहयोग और बढ़े, हम लोग के संगठन का दायरा और विस्तृत हो। आपने बड़े पैमाने पे लोगों को जोड़ा, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है, इसलिए इसका दायरा और कैसे बढ़े, इसके बारे में जरूर अपनी कार्यकारिणी में और विचार करें आप, ताकि जिस उद्देश्य से आपने संगठन की स्थापना की है वो उद्देश्य सफल हो सके। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि अपनी व्यस्तताओं के बावजूद आपने संगठन के लिए काम किया है, आपने समाज के लिए काम किया है। और मैं एक बात जानता हूँ, मैं जिस समाज से आता हूँ, हमारे आदर्श श्री कृष्ण हैं, और श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है, जहाँ श्री कृष्ण ने प्रेम का दर्शन दिया हमें, वहाँ साथ साथ हमें ये भी बताया है कि हमें न्याय के साथ रहना है, अन्याय का प्रतिकार करना है, और यह भी कहा कि न्यायार्थ अपने बंधुओं को दंड देना धर्म है। ये हमको सिखाया है। तो बात हमारे मन के अंदर रहे
इसका हमें प्रयास करते रहना है। मेरे समाज के लोग और आगे बढ़ें और तरक्की करें और प्रगति करें और हमारी संस्था उनके प्रगति में कुछ योगदान कर सके, इस शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।